गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका संगीत की क्लास में। संगीत के सभी छात्रों का अभिवादन। आज हम लोग पढ़ेंगे राग की जातियां। इसके पहले राग की उत्पत्ति, राग के नियम ये पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे हम राग की जातियां। जैसे हर वर्ग में जाति होती है, वैसे ही रागों में भी जाति होती है। तो आज उसकी जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि गाना सबको आता है, सब लोग गाते हैं। संगीत जन्म से लेके मरण तक सिर्फ संगीत है, लेकिन संगीत में व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। संगीत का भी एक व्याकरण है, उसमें भी बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारी जातियां हैं, तो उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। जो संगीत, जरूरी नहीं कि सबको संगीत पसंद हो, लेकिन जिनको पसंद है, जिनको शौक है, जरूर जानकारी लेनी चाहिए। आज के इस भागदौड़ की दुनिया में संगीत ही एक सहारा है, जिससे लोग अपने आप को रिलैक्स करते हैं। तो राग की जातियां, राग की जातियां क्या है, पहले उसकी परिभाषा जान लें हम लोग। यानी जिससे राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का बोध हो, उसे राग की जाति कहते हैं। शुद्ध स्वर 7, कोमल स्वर 4 और एक तीव्र स्वर, कुल मिलाकर सबों की संख्या हो गई 12। अब 12 स्वर तो लगा के 12 स्वर का तो कोई अलंकार होगा नहीं, या 12 स्वर का राग तो कोई होता नहीं। सबकी एक अलग अलग विशेषता होती है। जो ठुमरी प्रधान राग होता है, उसमें हम 12 स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे पीलू, खमाज, क्या कहते हैं, भैरवी, काफी, ये सब टाइप का जो राग है, यानी भैरवी, काफी, पीलू, खमाज, ऐसे जिसमें ठुमरी गाई जाती हो, ये चंचल प्रकृति का राग है। इसमें नियम तो है ही नहीं, लेकिन जब हम इसको उपशास्त्रीय संगीत में प्रयोग करेंगे इसका, तो हम इसमें 12 स्वर का प्रयोग करेंगे। जैसे भैरवी का मान लीजिए आरोह अवरोह है, सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है। कुछ विद्वान लोग इसमें शुद्ध रे भी लगा देते हैं, शुद्ध ग भी लगा लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या वर्ण है, यानी कि बंदिश कैसी है, कविता कैसी है, उसकी खूबसूरती के अनुसार शुद्ध स्वर या कोमल स्वर या तीव्र स्वर का प्रयोग करके उसकी खूबसूरती को निखारना, ये ठुमरी में होगा। लेकिन कभी कुछ लोग बंदिशों में भी, खास करके भैरवी में, बंदिशों में भी शुद्ध रे का प्रयोग कर लेते। जैसे प पर सा रे ग सा रे सा ग ब सा, ऐसे। तो अभी हम लोग जानेंगे इसके बारे में बाद में। पहले जिससे राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का बोध हो, उसे राग की जाति कहते हैं। यानी बहुत सारे राग में 5 स्वर लगते हैं, आरोह अवरोह में 5 स्वर। बहुत सारे रागों में 6 स्वर लगते हैं, आरोह में 6, अवरोह में 6। बहुत सारे रागों में 7 स्वर लगते हैं, यानी आरोह में भी 7 और अवरोह में भी 7। तो इससे पता चलेगा कि कौन सा राग किस जाति का है, ये स्वरों की संख्या से पता चलेगा। अब राग की जाति, ये तो हो गई राग की परिभाषा। अब राग की जाति हम जानेंगे कि राग की कितनी जातियां हैं। राग की 3 जातियां हैं, 3।
तीन जातियां। एक है पहला औड़ो, दूसरा साड़ो और तीसरा संपूर्ण। अब प्रश्न ये आता है कि औड़ो क्या है, साड़ो क्या है, संपूर्ण क्या है। कैसे पहचानेंगे कि ये औड़ो है, ये साड़ो है, ये संपूर्ण है। मैं बार बार आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहा हूं कि किस किस राग में कितने कितने स्वर लगते हैं, तो उनका क्या क्या नाम है। आप पहले के वीडियो को भी देखेंगे तो उसे पता चलेगा, लेकिन आज पुनः उसको दोहरा रहा हूं। और जिस राग में जाते वक्त यानी आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 5 स्वर लगता हो, जैसे सारे ग प द सा सा द प ग रे सा, 5 स्वर लगे। सा गिरिए, सा रे ग प ध सा, फिर सा द प ग रे सा, यानी 5 जाना और 5 आना, उसे कहते हैं औड़ो जाति का राग। साड़ो, जिस राग में आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 6 स्वर का प्रयोग हो, यानी बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे रागों में कुछ कुछ स्वर वर्जित होते हैं, जिनका जिनको लगाना ही नहीं है, लगाने से राग की शुद्धता मर जाती है। कुछ विद्वान लोग उसमें लगा देते हैं, वो विवादित हो जाता है, वो बहुत सारा चलन में भी है, कहीं 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 अप्रचलित है। जैसे अब मान चलिए, सा म ग प द नि सा नि द म ग रे सा, बागेश्वरी। सा म ग म ध नि सा, सा नि ध म ग रे सा, ये है बागेश्वरी। इसमें प वर्जित है, तो 6 स्वर हो गए, यानी कि वो साड़ो जाति का राग हो गया। अब संपूर्ण जाति का राग, जिस राग में के आरोह में भी 7 स्वर, अवरोह में भी 7 स्वर, यानी चढ़ते वक्त भी 7 स्वर और उतरते वक्त भी 7 स्वर लगे, वो संपूर्ण जाति का राग होता है। इसमें बहुत सारे राग आते हैं, यमन, बिलावल, भैरव, भैरवी, काफी, ऐसे बहुत सारे राग और भी रागे हैं, बहुत सारे राग जिसमें 7 स्वर लगते हैं। वो स्वर किसी भी रूप में हो सकते हैं, कोमल, शुद्ध, तीव्र, 7 स्वर लगते हैं। तो वो राग संपूर्ण जाति का होता है, यानी जिस राग में सिर्फ 5 स्वर लगे हों वो औड़ो, जिस राग में 6 स्वर लगे हों वो साड़ो, और जिस राग में 7 स्वर लगे हों वो संपूर्ण जाति का राग होता है। अब इन तीनों के भी उपजातियां हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन ही में 5-6 स्वर में लगा दिए तो राग बन गए। राग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे राग रागिनियां हैं, बस यही 3 बैठक नहीं। अब इन तीनों का भी मिलन होता है। अब मान लो पहले औड़ो जाति का, तो औड़ो की उप जातियां जो है, यानी औड़ो औड़ो, इसमें 5 जाते वक्त, यानी आरोह में 5, अवरोह में 5। दूसरा उप जातियों की बात कर रहा हूं मैं, औड़ो की उप जातियां, यानी कि 5 जाते वक्त, 5 आते वक्त, आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 5 स्वर, औड़ो जाति का। दूसरा आरोह में 5, अवरोह में 6 स्वर, यानी जाते वक्त आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर, औड़ो साड़ो। तीसरा औड़ो संपूर्ण, जाते वक्त 5, यानी आरोह में 5 स्वर और अवरोह यानी उतरते वक्त 6-7 स्वर का प्रयोग हो, वो औड़ो संपूर्ण होता है। दूसरा साड़ो की उपजाति, साड़ो की उपजाति, उसमें साड़ो में है आरोह में 6 स्वर, अवरोह में 5 स्वर, तो साड़ो औड़ो। और उसके बाद आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 6 स्वर,
साड़ो साड़ो। तीसरा है आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर, साड़ो संपूर्ण। तीसरा है संपूर्ण की उपजातियां, यानी संपूर्ण की उपजातियां, इसमें भी ठीक वैसे ही, लेकिन आरोह में 7 स्वर, अवरोह में 5 स्वर। दूसरा है संपूर्ण सा, यानी आरोह में 7 स्वर, अवरोह में 6 स्वर। और तीसरा है संपूर्ण संपूर्ण। तीसरा है संपूर्ण संपूर्ण। संपूर्ण संपूर्ण मतलब आरोह में 7, अवरोह में 7। तो ये मिला के हो गए तीनों के 3 उपजातियां हैं। पहले तो 3 जाति है, औड़ो साड़ो संपूर्ण, और तीनों की उपजातियां हैं 3 यानी 9। ये सारे मिला के राग की पहचान कराते हैं, राग की जाति का विवरण देते हैं। इसके बारे में और पढ़ेंगे, किसमें कितने स्वर कैसे लगे, कौन सा राग है, कैसे पहचानेंगे, इसको आगे जानेंगे। आगे अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें। जो भी प्रश्न आए वो जरूर पूछें। धन्यवाद।